इस सफ़र में कितनी बड़ी चुनौतियाँ रही आपके सामने? निश्चित तौर पे कहूँगा तो जब आप सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं और ख़ासकर जब आप टीचरशिप में आ जाते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ इस मंच को भी सँभालना बड़ी ज़वाबदारी हो आपकी कमेंट्री का अंदाज़ काफ़ी अलग रहता है और आपका जो अंदाज़ है उसको लोग क्या है ज़्यादा काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये ख़ासियत क्या है इसकी? जी हाँ, कमेंट्री की अगर बात करें तो मैं कहूँगा कि अगर मेरी जानकारी के हिसाब से 2 तरह की होती है। एक तो जो क्लास होता है और दूसरा मास होता है। नाम जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें या व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें, देवोग देवोग आता है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात कोई है। ख़ास सपना जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? निश्चित तौर पे एक कमेंटेटर के लिहाज से देखा जाए, एंकर के लिहाज से देखा जाए कि आईपीएल या इंटरनेशनल मैचों में एक मौका मिले, तो भगवान जगन्नाथ जी का देखते हैं कब आशीर्वाद होता है, कब देख रहे हैं सीजी पब्लिक टीवी। आज हमारे साथ हैं देवभोग के जाने-माने एंकर और कमेंट्री के मास्टर तेजराज ठाकुर, जिनकी आवाज़ ने कई मंचों को जीवंत बनाया है और अब उन जिनका नाम अन्य राज्य में भी अपने सीम राज्य से लेकर अन्य राज्य में भी जिनका नाम अब गूंजने लगा है। हमारे साथ तेजराज ठाकुर जी हैं, हम सीधा उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका सीजी पब्लिक टीवी में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार सभी दर्शक बंधुओं को मेरा। सबसे पहला सवाल तेजराज जी, आपका जो ये कमेंट्री और एंकरिंग का जो सफ़र है, ये कैसे शुरू हुआ आपका? निश्चित तौर पे कहूँ तो मैं सबसे पहले 2009 में जब मैं टीचर बना और उस समय मैं खेल से भी जुड़ा हुआ था, क्रिकेट, फुटबॉल से। तो टीचरशिप में आने के बाद जानते हैं आप टाइम का एक प्रोटोकॉल चालू हो जाता है, तो वो छूटने लगा, वो मंच छूटने लगा, वो क्रिकेट का मैदान छूटने लगा, तो मैंने सोचा कि क्रिकेट तो जुनून है ही मेरे दिल में, अब क्या किया जाए? तो मैंने सीधा एंकरिंग का ये भार सँभाला और उसके बाद जो 4 बजे के बाद का समय होता है, उसके बाद ही मैचेस होते थे। उसके बाद जो मैदान से जो लगाव और जुड़ाव है, बिल्कुल इस माइक के माध्यम से हमेशा जुड़ा रहा। इस सफ़र में कितनी बड़ी चुनौतियाँ रही आपके सामने? निश्चित तौर पे कहूँगा तो जब आप सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं और ख़ासकर जब आप टीचरशिप में आ जाते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ इस मंच को भी सँभालना बड़ी ज़वाबदारी हो जाती है। लेकिन जो बोलने का जो स्किल होता है, ये जो एंकरिंग का गुण है, एक टीचर में तो होता ही है। तो ये जो फ़ायदा है, मुझे डबल फ़ायदा मिलने लगा। आपकी कमेंट्री का अंदाज़ काफ़ी अलग रहता है और आपका जो अंदाज़ है उसको लोग क्या है ज़्यादा काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये ख़ासियत क्या है इसकी? जी हाँ, कमेंट्री की अगर बात करें तो मैं कहूँगा कि अगर मेरी जानकारी के हिसाब से 2 तरह की होती है। एक तो जो क्लास होता है और दूसरा मास होता है। क्लास कमेंट्री की अगर बात करें तो ड्यूज़ क्रिकेट में और बड़े-बड़े क्रिकेट के मंच में जो क्रिकेट की भाषा और लहज़े के साथ किया जाता है। लेकिन हमारा जो एरिया है पूरा मास एरिया है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात करें तो दर्शकों को वो जो उत्साह और जुनून चाहिए हुँ। और मेरी आवाज़ के साथ उनको काफ़ी मज़ा आता है और लोग कहते हैं कि हमको यही चाहिए। तो फिर हम वही परोसते हैं और लोगों को काफ़ी मज़ा आता है। आपका जो एंकरिंग है अपना छत्तीसगढ़ राज्य से और अन्य राज्य में भी आपका नाम अब पहचान बनने लगा है। तो ये सफ़र कैसा लग रहा है आपको? मैं कहूँगा माँ लंकेश्वरी का आशीर्वाद, भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद, कचना धुरवा की माटी। जी हाँ, आप जानते हैं देवभोग एक प्रसिद्ध नगर है और यहाँ अलेक्जेंडर हीरा मिलता है। तो यहाँ काफ़ी प्रतिभाएँ हैं, काफ़ी लोगों में स्किल्स हैं, बस उनको आगे निखारने का काम हमको करना है और ये देवभोग की माटी हमें देश-विदेश में पहचान दिला रही है इस एंकरिंग के माध्यम से। तो मैं देवभोग की माटी को नमन करता हूँ कि ऐसे ही वो पूरे विश्व में हमारा नाम करें। एंकरिंग की बात करें तो तेजराज जी, जैसे आपका पहला मंच कौन-सा रहा? और मतलब दर्शकों की कितनी भीड़ थी वहाँ? और उस पल का जो अनुभव आपने किया है, उसे थोड़ा साझा करेंगे? अगर मैं कहूँ तो आदित्य भैया आप तो मेरे बड़े भैया हैं, जब मैं कॉलेज कर रहा था 2006 में यहाँ जब उदंती कॉलेज खुला था, उस समय मैं सचिव बनाया गया था और मुझे बुलाया गया हमारे प्राचार्य महोदय जी के माध्यम से कि आपको भी 2 शब्द बोलना है। तो मैं कहूँ उस समय जैसे ही मंच में गया तो मुझे वो जो स्टेज फ़ियर है, मेरे हाथ-पाँव बिल्कुल कँप-कँपा से गए और वहाँ से जिस तरह से मैंने बैकअप किया कि मैंने कुछ करना है, फिर एंकरिंग के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से काफ़ी कुछ हमारे प्राचार्य महोदय ने मुझे गाइड किया कि आपको काफ़ी अच्छा करना है, डरने वाली बात नहीं है। फिर वहाँ से वो दौर चालू हुआ और आप मुझे इस मंच तक देख रहे हैं। आपके लिए सबसे बड़ा सम्मान कौन-सा रहा है अब तक के लिए? मैं कहूँगा कोई भी मंच छोटा या बड़ा नहीं होता, हर मंच की अपनी भूमिका होती है। मैं तो कहता हूँ हर मंच माँ सरस्वती की होती है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम वहाँ चढ़ते हैं। तो मैं कहूँगा आपको बड़े भैया कि कोई मंच छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे हमें बड़ा बनाना पड़ता है। आप उन लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं?
निश्चित तौर पे कहूँगा मेरे प्यारे-प्यारे दर्शकगण ये एक बहुत बड़ा मंच है और देवभोग की माटी में आप देख रहे हैं हमारे इतने सारे पत्रकार बंधु, इतने सारे मीडिया जहाँ देवभोग का एक खबर नहीं आता था जब रायपुर जिले की बात करें, आज जिस तरह से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इन हमारे सर लोगों के माध्यम से जिस तरह से देवभोग का नाम जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें या व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें, देवभोग, देवभोग आता है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो निश्चित तौर पे कहूँगा एंकरिंग हो, होस्ट हो, कमेंट्री हो, जिसमें भी स्किल्स है, मैं खुद से कहूँगा जो भी हमसे सीखना चाहते हैं, आप भी काफ़ी कुछ सिखाते हैं, भैया आपसे काफ़ी कुछ सीखा है हमने, आप हमारे सीनियर भी रहे हैं स्कूल के, तो बिल्कुल एक मौका है। अंतिम सवाल, कोई खास सपना जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? निश्चित तौर पे एक कमेंटेटर के लिहाज से देखा जाए, एंकर के लिहाज से देखा जाए कि आईपीएल या इंटरनेशनल मैचों में एक मौका मिले, तो भगवान जगन्नाथ जी का देखते हैं कब आशीर्वाद होता है, कब उनका बुलावा होता है, यही हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये थे तेजराज ठाकुर जो बेस्ट कमेंटेटर हैं और एंकर भी हैं और इन्होंने अपने जो संघर्ष है, जो मेहनत है और जो उनकी सफलता है, उनके बारे में हमें बताया है। और मैं यहाँ बता दूँ निश्चित तौर पर अब तेजराज ठाकुर की जो आवाज़ है, वो सिर्फ़ माइक तक नहीं बल्कि लोगों के दिलों तक पहुँच चुकी है। और हम आशा करते हैं कि वो देवभोग का नाम हमेशा रोशन करते रहें और एक नए मुकाम को हासिल करें। आपको ये बातचीत कैसे लगी? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आदित्य बेहरा, आप देखते रहिए सीजी पॉली टीवी। नमस्कार।